गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने चैप्टर कंप्लीट किया है अपना काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती जी का ये चैप्टर था और अब हम पेज नंबर 104 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। यदि आप बोलेंगे तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी और यदि आपको ऑल वर्ड्स में लिखना है तो ये क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको आज क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस क्वेश्चन में आपको क्या लिख सकते हो। तो आप ओन वर्ड्स में भी अपने आंसर हिंदी में लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, लोगों ने लड़कों की टोली को, इसी में आप देखो, लोगों ने लड़कियों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों बुलाती थी? खुद ही अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोग इसको मेंढक सेना का नाम क्यों देते थे? क्योंकि ये लोग जो पानी इनके ऊपर डाला जाता था उससे बहुत कीचड़ विचड़ हो जाता था। जैसे मेंढक को पानी में रहना पसंद आता था, वैसे बच्चों को भी पानी में रहना, पानी अपने ऊपर डल रहा है तो नहाना, पानी के साथ मस्ती करना, और उससे बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता था। वो उसी कीचड़ में लोट लगाते थे, एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते थे, मस्ती करते थे। इसलिए लोगों ने उनको कीचड़ में रह रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी पानी में रह रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने उनको मेंढक सेना कहना, क्योंकि मेंढक भी साथ साथ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो इसलिए लोगों ने उनको मेंढक सेना। और बच्चे अपने को इंद्र सेना इसलिए कहकर बुलाती थी क्योंकि इंद्र ही पानी के देवता हैं। तो बच्चों को ये मालूम था कि हम ये जो घर घर जाके पानी मांगने का काम कर रहे हैं, इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, हम इंद्र भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को इंद्र सेना कहकर बुलाते थे। सेकंड क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने उसको, लेखक को बहुत समझाया कि ये जो हम पानी फेंक रहे हैं इंद्र सेना पर, ये इसलिए सही है क्योंकि इंद्र भगवान अभी हमसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं। जब वो हम उनको पानी देंगे तभी वो हमको रिटर्न में भी पानी देंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो यदि हम पहले दें तभी हमको मिलता है। ये दान की परंपरा है कि भगवान, मतलब प्राचीन समय से ऐसा चला आ रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमको, धर्म ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि पहले यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको देना पड़ता है। जब आप दोगे तभी आपको वो बदले में जब मिलता है तो बहुत गुना बढ़ के मिलता है। तो ये सब चीज़ें उनको समझा रही थी कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना बिल्कुल गलत नहीं है। इंद्र भगवान खुश होंगे तभी हमको 2 गुना 4 गुना पानी वापस करके, 8 गुना पानी वापस करके हमको देंगे। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? प्राचीन समय से चला आ रहा है कि जब धान हम खेतों में बोते हैं और जब धान कटिंग होती तो पहला जो अनाज निकलता है वो हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और हम कभी भी कुछ भी भगवान को मीठे का ही भोग लगाया जाता है, कभी कुछ अच्छा होता है तो हम मीठे का भोग लगाते हैं भगवान को। तो पहले धान के साथ हम गुड़ देने की गुड़ के साथ हमारे संस्कारों में, हमारे प्राचीन समय में भी गुड़ को बहुत शुभ माना जाता है। और किसी का भी मुंह मीठा कराने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, कुछ अच्छा शगुन करने के लिए, कुछ अच्छी खुशखबरी जब हम सुनते हैं तो हम गुड़ खिलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पहले समय में जब कोई गेस्ट आता था तो खाली पानी नहीं दिया जाता था, पानी के साथ उसको गुड़ दिया जाता था, क्योंकि गुड़ की तासीर बहुत ठंडी होती है। आप घूम के कहीं से भी आते हो तो आपको गुड़ के साथ पानी दिया जाता था, जिससे आपकी शरीर में गर्मी ना बढ़े। तो उसी समय से परंपरा भी चली आ रही है कि गुड़ के साथ धान भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इसीलिए वो पानी दे गुड़धानी दे, मतलब यदि आप पानी दोगे, भगवान से बोल रहे हैं कि पानी दोगे तो अभी धान पैदा होगा और धान पैदा होने के साथ ही हम गुड़ का भी सेवन कर पाएंगे, इसलिए पानी दे गुड़धानी दे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गगरी फूट बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? गगरी फूटी मतलब पानी को हम गगरी में कलेक्ट करते हैं, बर्तन में, पॉट में कलेक्ट करते हैं। वो पूरे बर्तन खाली पड़े हैं, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं वो भी सूख गए, गगरी फूट गई है, सूख के, धूप से और गर्मी से मिट्टी कड़क होके फूट गई है गगरी। और बैल प्यासा मतलब जो बैल खेतों में काम करते हैं वो प्यासे हैं, वो पानी पी के ही तृप्त होते हैं, प्यास बुझाते हैं अपनी। और खेतों को उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता है, खेतों में काम करने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता है। तो हमारे बैल भी बहुत प्यासे हैं,
पानी के बिना उनका जीवन नहीं है। यदि पानी मिलेगा तो ही वो अपने आप को जीवित रख के और काम कर सकते हैं, खेतों में फसल के लिए काम कर सकते हैं बैल। इसलिए बोला है। इंदर सेना अपने पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो ये तो आपको बताना पड़ेगा, पर हाँ ये मैं बता देती हूँ कि इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके लिए पानी मतलब गंगा मैया है ना। तो पानी हमारे यहाँ कहाँ से आएगा? गंगा मैया ही हमको पानी देती है। इसलिए इंदर सेना का कहना है कि इंद्र भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं और गंगा मैया की जय बोलेंगे तो गंगा मैया को भेजेंगे, इंद्र भगवान गंगा मैया को पृथ्वी पर भेजेंगे जो हमको पानी देने वाली है। हमको पानी, पूरे संसार में पानी का जो वितरण करती है वो गंगा मैया के द्वारा हमको पानी मिलता है। तो गंगा मैया की जय बोलेंगे तो गंगा मैया को इंद्र भगवान पृथ्वी पर भेज देंगे। रिश्तों में हमारी भावना। अच्छा, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक परिवेश में और सांस्कृतिक परिवेश में और सामाजिक रूप से आप नदियों को कैसे देखते हो, कैसा मानते हो? क्या समाज के लिए नदियाँ बहुत ज़रूरी है या समाज में नदियों का क्या महत्व है? और सांस्कृतिक परिवेश में जैसे नदी को आप नदियों को आप किस अवतार में या किस भगवान, कोई पौराणिक सांस्कृतिक कथा जुड़ी हुई है नदियों के साथ, वो आपको यदि पता होगी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, है ना। और यदि इम्पोर्टेंट लगेगा तो हम इसको क्लास में मैं आपको बताऊंगी। यदि पहले आप थोड़ा ट्राई करो, आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि सामाजिक महत्व क्या है नदियों का, सांस्कृतिक महत्व क्या है। हमारे भारतीय परिवेश में हम इन सब बातों को कैसे मानते हैं, पर आप इंडिविजुअल आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मानते हो नदियों को, कहाँ कितना महत्वपूर्ण मानते हो आप भारतीय परिवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। कथन क्या है? रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना। भावना शक्ति जो होती है हमारी, वो रिश्तों में अलग अलग रिश्तों में अलग अलग बढ़ती है। विश्वास के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि। हमारा विश्वास अलग है और हमारी बुद्धि अलग है। तो बुद्धि सत्य जानने के लिए विश्वास रूपी जंगल में भटकती रहती है। विश्वास उसका जो बचपन से जिस परिवेश में व्यक्ति है, उस परिवेश में रहने के वजह से उसका विश्वास बनता है और समय के साथ, अनुभव के साथ उसका वो विश्वास कम ज़्यादा होता रहता है ना, उसके अनुभव से। तो दूसरा ये, लेकिन जब वो वैज्ञानिक तकनीक जो हमारे समय के परिवेश समय के साथ साथ हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जो तकनीक हम उपयोग करते हैं, जो विज्ञान के हमारे आविष्कार हैं, उनको हम देखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बहुत बड़ी बड़ी खोज हमारे सामने आती है। हम धीरे धीरे उनका उपयोग करने लगते हैं, तकनीकों का, नई नई तकनीक का, और हम सुविधा संपन्न होते जाते हैं, उनकी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। तो तब हमारी बुद्धि विश्वास के जंगल में भटकती, मतलब वो विश्वास सही है, गलत है, वो अंधविश्वास है, हमारी बुद्धि उस चीज़ का पता लगाना शुरू करती है। तो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में, लेखक की जीजी के प्रति क्या भावना थी? जीजी के प्रति भावना अच्छी थी लेखक की। जीजी को जीजी के साथ उनकी आत्मीयता थी, क्योंकि वो उनके बच्चों को भी जीजी उतना नहीं पूछती थी जितना लेखक को पूछती थी। लेखक का ध्यान रखती थी, लेखक को लाड़ करती थी, प्यार करती थी। तो कहीं ना कहीं लेखक के मन में भी उनके प्रति आदर था, सम्मान था, प्रेम था और आत्मीयता थी। इसलिए लेखक उनके विश्वास को गलत तो ठहराते थे, अंधविश्वास बताते थे उनके विश्वास को, जीजी के विश्वास को। जीजी का विश्वास था कि नहीं, ये सब होना चाहिए, जो चल रहा है पीढ़ियों से वो सच है। और लेकिन लेखक क्योंकि वैज्ञानिक सोच को लेकर चलते थे, तो लेखक को उनका विश्वास भी गलत लगता था। लेकिन क्योंकि लेखक की आत्मीयता थी, लेखक का प्रेम था जीजी के प्रति, तो वो उनके विश्वास को पूरी तरह खंडित नहीं कर पाते थे, पूरी तरह गलत
बता के उसको उस विश्वास की, क्योंकि उनकी आत्मीयता थी तो वो उनके विश्वास को अविश्वास भी नहीं बता पाते थे, उसका तर्क भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि और वो गुस्से में मन मार के रह जाते थे। एक तरफ उनका जीजी के प्रति आदर सम्मान और प्रेम था, दूसरी तरफ उनकी वैज्ञानिक धारणाएं थी, वैज्ञानिक सोच थी जो वो जीजी को नहीं समझा पा रहे थे। तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आप लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।